नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज दोस्तों है 15 सितंबर। बहुत सारे मेरे भाई लोग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो मेरे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे थे कि सर आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और पैसे की बात करते हैं। हमारे एक वीडियो जो है ईएमए पे बना दीजिए। ईएमए आप लोग जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक पूरा चैप्टर लेके आए हैं। बाकायदा विद नोट्स आपको बनवाएंगे हम, जो आपके फ्यूचर में काम आ सके, और प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज ईएमए। भाई ईएमए क्या है, हम ये सीखेंगे। कॉमन ईएमए सेटिंग्स। भाई ईएमए की सेटिंग्स क्या होती है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, गुरुजी लोग जो है, ईएमए तो बता देते हैं, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, उसकी सेटिंग्स नहीं बताते हैं। ठीक है ना, ना ही नोट्स बनवाते हैं। तो ये चीज़ पर बहुत ज़रूरी है भाई, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ में हम सीखेंगे ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कुछ ऐसी क्यूरेटेड स्ट्रेटजी हम सीखेंगे जो जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, और इसको हम सीखेंगे किस पे? निफ्टी पे। हम आपको निफ्टी पे इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग विद ईएमए कैसे करते हैं भाई। कोई और इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ईएमए इंडिकेटर ही लगाएंगे, जिसके द्वारा हम जो है प्रॉपर एक स्ट्रेटजी सीखेंगे। भाई अगर हमें डेली ट्रेड करनी है निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो हम ईएमए को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईएमए को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई, ये हम हटा देते हैं, ये हमारे टॉपिक आज के होने वाले हैं। हाँ, अब हमारा पहला टॉपिक, जैसे क्वेश्चन आता है भाई ईएमए क्या है। दोस्तों आप लोगों ने एवरेज तो सुना होगा, ठीक है ना। ये बहुत छोटी क्लास में, कक्षा 5-6 का सब्जेक्ट है। बहुत मेरे ख्याल से बहुत किसी ने 5-6 में नहीं पढ़ा होगा, 7-8 में पढ़ा होगा, जो जिस समय का होगा। ठीक है ना, हमारे टाइम में तो भाई ये देखा जाए तो लगभग 7th के पीरियड में, आज से करीब 30 साल पहले आया होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई कि ईएमए होता क्या है। भाई सीधी सी बात, सीधे सीधे शब्दों में हम आपको समझाएंगे। एक आपका एवरेज होता है, क्योंकि भाई हम कोई एवरेज की क्लास लगाने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। ईएमए इज अ मूविंग एवरेज। ईएमए क्या होता है? सिंपल एक एवरेज ही होता है। ठीक है ना, ईएमए इज अ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज दैट gives more weight to recent price compared to simple moving average, simple moving average। भाई मूविंग इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई प्राइस हमारा चलता रहता है, मार्केट चलती रहती है तो प्राइस हमारा चलता रहता है, और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके एवरेज के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना नहीं पड़ता। एक लाइन बिल्ड होती जाती है, उसको आप लाइन फॉरवर्ड भी कर सकते हो, डॉट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जैसे आप उसको देखना पसंद करो वैसे आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये में सिंपल सी बात है, जैसे भाई आप एवरेज करते हो 2, 4, 16, 28, मान लीजिए ये एक वैल्यू है। ठीक है ना, इस वैल्यू को आप एवरेज निकालोगे, सिंपल क्या करोगे, इसमें चारों को, इसको भी वेटेज दिया जा रहा है, इसको भी वेटेज, इसको भी वेटेज दिया जा रहा है। लेकिन ईएमए में क्या होता है भाई, इसको रिसेंट प्राइस, इसको ज्यादा वेटेज मिलता है, इसको
ठीक है ना, इसको उससे कम वेटेज मिलता है, फिर उसको सबसे कम वेटेज, मतलब रिसेंट प्राइस को ही सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक के सारे प्राइजेस को वेटेज ज्यादा मिलता है। तो हम यहाँ पे एवरेज की क्लास सीख नहीं, बट जब हमारे पास बना बनाया इंडिकेटर है जो हमको एवरेज प्राइस को करके चार्ट पे दिखाएगा, तो हम सिंपल भाषा में ईएमए क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या यूज है, कैसे ट्रेड बनती है, इस पे बात करते हैं। अदरवाइज अगर हम एवरेज समझाने बैठेंगे तो उसके लिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, करीब 2.5 घंटे की क्लास चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसे तो 1 घंटे में निपट जाएगी। तो जिस भाई को अगर वो डिटेल भी सीखना हो, ठीक है ना, तो वो भी समझा दी जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सिंपल बताया मैंने, ईएमआई इज ए मूविंग एवरेज दैट गिव्स मोर वेटेज टू रिसेंट प्राइस, मतलब रिसेंट प्राइजेस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग, जो सिंपल मूविंग एवरेज से कंपेयर ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज को क्या कहते हैं, एसएमए कहते हैं, ठीक है ना। आज के टाइम पे एसएमए कोई नहीं यूज करता, ईएमए ही यूज करता। बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के लिए, एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के लिए एसएमए भी बना देंगे, एसएमए भी बना, डब्ल्यूएमए भी बना देंगे, ठीक है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं दोस्तों, ठीक है ना। सिंपल आप ईएमए पे देखिए, जितने ज्यादा आप इंडिकेटर लगाओगे, जितने ज्यादा आप इंडिकेटर लगाओगे, उतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, आप ट्रेड नहीं उठा पाओगे, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होता है, इट रिएक्ट्स फास्टर। क्या करता है, ईएमए की वजह से इट रिएक्ट्स फास्टर टू प्राइस चेंज। जैसे जैसे प्राइस चेंजेस होते हैं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। और सबसे ज्यादा ईएमए कहां यूज होता है, ईएमए इज वाइडली यूज्ड इन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे ज्यादा ईएमए का इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ईएमए का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा इसमें डीप जाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पूरे मंथ में हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, सपोज कीजिए पूरे मंथ में आपके एवरेज 21 ट्रेडिंग डे होते हैं, 21 ट्रेडिंग डे होते हैं। हम ये मान के चल रहे थे कि 21 ट्रेडिंग डे एवरेज होते, कभी 20 होते, कभी 19 होते, कभी 21 होते, कभी 22 होते, ठीक है। एवरेज हम मान के चलते 21 ट्रेडिंग डे होते। इसी 21 ट्रेडिंग डे की वजह से, आपका बना हुआ है कि 21 ईएमए, ठीक है ना। जब प्राइस 21 डेज के ईएमए, जब प्राइस 21 के लास्ट 21 कैंडल के प्राइस के ऊपर होगा या 21 डेज के ईएमए के ऊपर होगा, तो मान के चलते हैं कि प्राइस अप साइड जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर हम इस एक मंथ को आधे में डिवाइड कर देते हैं तो अप्रॉक्स आपका 10 ट्रेडिंग डे बचते हैं, 10 ट्रेडिंग डेज बचते हैं। इसी की वजह से हम यहाँ पर 10 ईएमए अप्लाई करते हैं। 21 ट्रेडिंग डे की वजह से हम 21 ईएमए अप्लाई करते हैं। बात कर लेते हैं भाई आपका 10, 20, 50 ट्रेडिंग, 50 ट्रेडिंग डे कितने दिन में होते हैं, एवरेज मान के चलते हैं भाई 50 ट्रेडिंग डेज जो होंगे लगभग आपके 2.5 महीने में 50 ट्रेडिंग डे होंगे, ठीक है ना। एवरेज मान के चलते हैं 2.5 महीने 50 ट्रेडिंग डे होंगे, और उसमें कुछ हो सकता है 2-4 छुट्टी निकल जाए, वो सारा मिला के एवरेज 50 मान लेते हैं भाई कि लगभग 50 ट्रेडिंग डे होंगे, ठीक है ना। उसी 50 ट्रेडिंग डे की वजह से आपका 50 ईएमए बना हुआ है। अब वो 50 कैंडल का एवरेज हो सकता है, जब डेली चार्ट पे लगाओगे तो 50 दिन के डेली कैंडल पर आपका एवरेज हो सकता है। इसी तरीके से हम मान के चलते हैं भाई, अगर हम अपने कैलेंडर को 6 मंथ में मान के चले, एवरेज 6 मंथ में, तो एवरेज 6 मंथ में 100 ट्रेडिंग डे, 100 ट्रेडिंग डे भाई। यहां पर देखिए एक मंथ में हम ये मान के चले 21 ट्रेडिंग डे जो होंगे, 15 डेज में हम मान के चल रहे थे 10 ट्रेडिंग डे होंगे, 50 ट्रेडिंग डे हम इसको 2.5 से 3 महीने मान के चल रहे, कुछ छुट्टियां निकल जाती है। 100 ट्रेडिंग डेज हम मान के चल रहे हैं
लगभग 6 महीने में, लगभग 6 महीने में हर दिन तो ट्रेडिंग होती है, लगभग 6 महीने में 100 दिन ट्रेडिंग होती है। उसी वजह से 100 ईएमए बना हुआ है। बहुत से लोग 120 बना लेंगे, ठीक है ना, 110 बना लेंगे, 90 कर लेंगे, ठीक है। बहुत से लोग 50 को 40 कर लेते हैं, 10 को 7 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, ठीक है, 21 को 20 कर लेंगे, ठीक है ना। उसका कोई लॉजिक नहीं है, राउंड फिगर पे बैठने की कोशिश करते हैं। हम 21 को भी 20 ही मानते हैं, 21 ईएमए को भी हम 20 ही मानते हैं। हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। बाकी अगर हमें वीडियो ही बनाने हैं तो हम 7 ई में भी लगा लेंगे, 8 ई में भी लगा लेंगे, 9 ई में, बहुत से लोग 11 ई में लगाते हैं, 15 ई में भी लोग लगा। भाई क्यों बनाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई, मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। वीडियो बनाने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स आने होंगे, लोग आपका वीडियो पसंद करेंगे तो वैसे ही पसंद करेंगे। तो इसी तरह से हम मान के चलते हैं कि पूरे साल में 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं भाई। अगर देखा जाए मोटा मोटा, अगर 21 ही हम 20 मान के चल रहे हैं, 2×12 220, 220 लगभग ट्रेडिंग डे होते हैं। 12×2 = 24, ठीक है ना, सॉरी 12×2 = 24, 240 समथिंग होते हैं। 240 में कुछ 10 12 15 एटलीस्ट 15 से 18 छुट्टियां तो साल में होती ही होती हैं, ठीक है ना। तो लगभग 220 समथिंग कुछ आ रहा है, तो हम उसको राउंड फिगर कर लेते हैं कि भाई 200 ट्रेडिंग डे हमने मान लिया, 200 ट्रेडिंग, इस 200 ट्रेडिंग डे की वजह से ही 200 ईमेल बना है। ये लॉजिक है, ठीक है ना। और ये मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। सपोज कीजिए ये आपका ये आपका 200 है, ठीक है ना, ये आपका 100 है, ये आपका 50 है, ये आपका 20 है, और ये आपका 10 है। मान लेते हैं यहां से आपकी ये लाइंस गुजर रही हैं, इस जगह से ये लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर होता क्या है, होता क्या है मार्केट में, हम क्या कहते हैं भाई, जब ये 10 वाली जब ये 10 वाली 20 को क्रॉस करे, सपोज कीजिए हम इधर या इसको उल्टा कर लेते हैं, कहते हैं जब 10 वाली आपके 20 को क्रॉस करेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे लॉन्ग। जब 20 वाली 50 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो हम मान लेंगे भाई हम ट्रेड ले लेंगे। 50 वाली जब 100 को क्रॉस करके जाएगी ऊपर तो हम मान लेंगे ट्रेड ले लेंगे, जब 50 वाली 100 से ऊपर निकलेगी। इसका दोस्तों लॉजिक क्या है भाई, सपोज कीजिए, सारा मैं हटा देता हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोग का ना हो, इसका सिंपल लॉजिक है। सपोज कीजिए आपको अपने घर से, सपोज कीजिए आपको अपने घर से कहीं जाना है। मान लीजिए आपको अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक। बहुत बार ऐसा होता है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं, आप घर से निकले, बहुत गौर समझिए दोस्तों इसको। हम मान के चल रहे हैं आप ए पॉइंट से घर से निकले, यहां पहुंच के आपको याद आया, अरे यार नीचे उतरे, पहुंचे थोड़ी बाइक तक अपनी, अरे यार मैं तो बाइक की चाबी भूल गया, आप वापस आ सकते हो, ठीक। थोड़ा और आगे चले, भाई बाइक की चाबी मान लो आपने ले लिया कोई बात, थोड़ी दूर चले, आपको लगा यार बहुत मीठे मीठे फल मिल रहे हैं, लाओ ऐसा करते कुछ फल खरीद के खा लेते हैं या रख लेते हैं, रास्ते में काम आएंगे, भूख लगेगी तो, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सोचा लाओ भाई मीठे मीठे फल ले लेते हैं, जेब में हाथ डाला, वॉलेट नहीं है, अरे यार बिना वॉलेट के तो घर से बाहर निकलना बेवकूफ़ी है, आप वापस आ गए। भाई वहां से ही वापस आ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से भी आप किसी पॉइंट पे अपने ए पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मिनट, ठीक है ना। फिर थोड़ी दूर चले, फिर आप थोड़ी दूर चले तो आपको क्या लगा यार, मान लो वॉलेट भी रख लिया आपने, चाबी भी रख ली। अब आपको थोड़ी देर चले, कोई आपका ऐसा अर्जेंट काम आ गया है या अर्जेंट कॉल आ गया है, आपका कोई काम आ गया या अर्जेंट कॉल आ गया है कि यार ऐसा करो अभी आ जाओ, थोड़ा सा कर लेते हैं फिर चलते हैं। आपने कहा चलो यार अभी तो थोड़ा ही रास्ता तय किया है, ये को निपटा लेते हैं फिर चलते, फिर आप अपने ए पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक। यहां पे हमारे कहने का सीधा सा मतलब है,
सीधा सा मतलब ये कि जब तक आप अपना 50%, अगर आप इस जगह पे 50% रास्ता तय कर चुके, तब अब क्या होगा, नहीं यार पहले ये काम कर लेते फिर वापस निपटा के लौटेंगे, पहले ये काम कर लेते फिर वापस लौटेंगे, हमारा पूरा काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वरना इसके लिए फिर आना। तो हम क्या मान के चलते हैं, जब तक आपका 50% रास्ता, जब तक आपका 50% रास्ता कवर नहीं हो जाता, जब तक आपका 50% रास्ता कवर नहीं हो जाता है, तब तक बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप एक्स वाई जेड रीजन से वापस आओगे। सेम एज प्राइज होता है, सेम एज प्राइज होता है, प्राइज यहां से चलना हुआ, प्राइज को यहां तक जाना है अगर, लेकिन अगर उस प्राइज ने यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया, तो अब वो यहां आने के चांसेस कम होते गए, जितना दूर चला गया उतने चांसेस कम हो गए। क्योंकि अगर आप 50% से ऊपर चले गए और फिर लौटे, तो 90% है कि अब आप वापस नहीं जाओगे, या तो यहीं रुक जाओगे या अपनी दूसरी दिशा में दूसरे काम के निकल जाओगे। यही लॉजिक दोस्तों लगता है प्राइस पे, यही सिंपल लॉजिक लगता है प्राइस पर। ठीक है ना, हम जो आपको 50% का रूल बताते हैं, वो 50% का रूल यही होता है, प्राइस यहाँ कहीं चल रहा है, ठीक है ना, प्राइस अगर एक बार इसके नीचे आ गया और ऊपर जाके रीटेस्ट कर लिया, और फिर ये प्राइस इसके नीचे आ गया और इस नेक लाइन को तोड़ दी, मतलब प्राइस अब नीचे जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है कि भाई प्राइस मान लो यहाँ खुला, यहाँ से चलते 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 यहाँ आया, यहाँ उसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे लिया, फिर यहाँ से हो सकता है प्राइस लौट गया, लेकिन अब प्राइस अगर इसके ऊपर, इस नेकलाइन के ऊपर निकला या 50% के ऊपर निकला, मतलब प्राइस जब ऊपर को शूट करेगा, तभी हम ये 50% का लॉजिक बताते हैं। और ये 50% का जो रूल है भाई, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, उस पर मत जाइएगा आप लोग, तभी हम जो आप लोग 50% का रूल बनाते हैं उसका यही लॉजिक होता है कि जब प्राइस अपने मार्केट खुलने के बाद रिसेंट हाई या लो से, रिसेंट हाई लो के मिड पॉइंट 50% से किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा, वो डायरेक्शन उसकी होती है, जिससे आपको ट्रेंड का पता चलता है और आप एसएल से बचते हो। आप ट्रेंड का पता चलता है भाई, सीधी सी भाई ये हमारा लेवल है, प्राइस यहाँ खुला, खुलते खुलते मार्केट आई, यहाँ आई, फिर वापस चला गया, और प्राइस अगर यहाँ से नीचे जा रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, हमारा ट्रेड बन गया। ठीक, प्राइस यहाँ से आए, यहीं से लौट गया, प्राइस यहाँ से लौट गया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर दी, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग थी, प्राइस ऊपर जाएगा, सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है ना, और आप हमारा 50% का फॉर्मूला अगर अप्लाई करो, यही दोस्तों जो ईएमए क्रॉस ओवर पे लगता है, ईएमए क्रॉस ओवर आपने सुना होगा, 920, 2050, 20 100, ये बहुत सारे क्रॉस ओवर्स लोग यूज करते हैं, उस पे भी लगता है। हालांकि हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है ना, ईएमए को कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ईएमए को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम ईएमए को यूज करते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेंड के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी ईएमए हम यूज करते हैं, लिख देता हूं भाई वो भी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईएमए 9 और 10। भाई जो 7 और 8 और 11 और 12 बताता है, भाई ऐसे वीडियो मत देखा करो, सीधी सी बात है। ये 9 10 क्या करते हैं, 9 या 10 कोई भी ले लो, ये क्या करते हैं, क्विक इंट्राडे ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं आपको, ये तुरंत आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिग्नल तुरंत देते हैं आपको। मतलब ये एक तरह से खाली 9 ईएमए पे आप काम कर रहे हो, सिर्फ 9 ईएमए पे, तो आप ये मान लो आप स्कैल्पिंग टाइप से ट्रेड कर रहे हो, एसएल छोटे होंगे, टारगेट बड़े होंगे, लेकिन मल्टीपल फेक ट्रेड आपकी बन सकती है। लेकिन क्या होगा, मल्टीपल फेक ट्रेड बन सकती है, ये क्विक इंट्राडे ट्रेंड देते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ये में 21 और 20 दो में से कोई, भाई इसको आप 21 को 20 ही रखिए, राउंड फिगर में याद करना आसान होता है, 10 20 50 100 200 सिंपल। 21 ई में क्या करता है, 21 ई में जो होता है, फॉर शॉर्ट टर्म
स्विंग मूव के लिए होता है। मतलब अगर 21 ईएमए के ऊपर प्राइस आएगा, और दोस्तों एक चीज और बता दो, 21 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस आएगा और उसकी क्लोजिंग मिल जाएगी, उसके ठीक ऊपर एक कैंडल अगर और क्लोज हो जाएगी, और हमारी 21 ईएमए और प्राइस के बीच में, मैं फिर समझा देता हूँ, 21 ईएमए और प्राइस के बीच में एटलीस्ट 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस चीज कोई नहीं बताता, एटलीस्ट 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो वो जो ट्रेंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। अदरवाइज इससे छोटा एंगल अगर बन रहा है तो वो फेक मूव हो सकता है, ठीक है ना, फेक मूव हो सकता है। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको डीप में, अभी मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। 21 ईएमए फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग मूव के लिए होता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म स्विंग मूव के लिए होता है कि भाई अगर ट्रेंड बना, एक बार प्राइस के ऊपर निकला, घंटे, डेढ़, 2 घंटे, 3 घंटे उस पर रुकेगा, पॉसिबल है कि पूरा दिन भी रह सकता है, बड़े मूव आते हैं तो पूरा दिन भी रह सकता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अब आ जाते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड। मीडियम टर्म ट्रेंड में क्या भाई, कौन सा इमेज करते, देखिए मीडियम टर्म ट्रेंड मतलब एक टाइम पीरियड का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी ईएमए 50 बताया, ईएमए 50 को हम मान के चलते हैं कि भाई ये लगभग 3 महीने का, लगभग 3 महीने का एवरेज ट्रेडिंग डे का ये हमको एवरेज देता है, ठीक है ना। हम मान के चलते 50 दिन का जो ईएमए होता है, 50 ईएमए होता है, ये 50 लास्ट 50 कैंडल का एवरेज हमको प्राइस दिखाता रहता है, अगर हम डेली पे नहीं बैठे, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बैठे हैं। तो क्या करता, सोस द मीडियम टर्म ट्रेंड। हमें जो ईएमए 50 होता है ये मीडियम टर्म ट्रेंड दिखाता है। मतलब अगर 50 ईएमए के प्राइस ऊपर निकला, पॉसिबल है 2-3 दिन भी उसके ऊपर रह सकता है, क्योंकि ये कम से कम लगभग 3 महीने के एवरेज है, ठीक है ना। और अगर 50 ईएमए के, अगर 50 ईएमए के ऊपर प्राइस है अबव 50 ईएमए, हम मान के चलते हैं भाई मार्केट बुलिश है। और अगर प्राइस बिलो है 50 ईएमए के, हम मान लेते हैं भाई मार्केट बीरिश है। दोस्तों 1 मिनट लेना चाहूंगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जो 50 ईएमए है, जैसे मैंने बताया 20 ईएमए इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा, 2 दिन के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। और मीडियम टर्म ट्रेंड जिसमें हम बात कर रहे हैं 50 ईएमए की, 50 ईएमए की जो ट्रेड है हमारी, अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी 2 से 4 दिन 5 दिन के लिए स्टॉक प्राइस को, या हम होल्ड करना चाह रहे हैं और उस पर काम करना चाह रहे हैं, स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं या इंडेक्स को हम होल्ड करना चाह रहे हैं, हमें दिख रहा है कि भाई रैली है, प्रॉपर एंगल बन रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती, गिरावट आ सकती है, किसी भी कंडीशन पे हम फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है भाई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो सिंपल इसका यूज होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे लोग 100 ईएमए कोई नहीं यूज करता है ट्रेडिंग के लिए, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, ठीक है ना। आपका ईएमए 100 और ईएमए 200, ये सब किसके लिए होते हैं, ये होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कहा जाता है अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में, मार्केट कंसीडर बुलिश। अगर 200 ईएमए के नीचे है तो कहा जाता है मार्केट इज बीरिश। एक बहुत सिंपल सा रूल आप लोग को बता रहा हूं, अगर मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है तो आपको ट्रेड जो है, ध्यान दीजिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं,
या किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ले लो, अगर मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है, भाई इंडेक्स में तो हम 5 मिनट में ही काम करते हैं सीधे, कुछ लोग कहते हैं 3 मिनट में, 1 मिनट, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 45 मिनट में, सब बेवकूफ बनाते हैं 75 मिनट में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है, अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर हो रहा है तो आप ओनली बाय की ट्रेड मेंटेन करो, सेल की ट्रेड मत बनाओ, एसएल लग सकता है। अगर प्राइस 200 ईएमए से नीचे है तो ओनली सेल की ट्रेड, वहां पर बाय ट्रेड मत बनाओ। क्योंकि होता क्या है, जब 200 ईएमए के ऊपर आप बाय ट्रेड, जब 200 ईएमए के ऊपर आप सेल ट्रेड बनाते हो, अपोजिट करते हो, जब आप 200 ईएमए के ऊपर सेल ट्रेड बनाते हो तो वहां से क्या होता है, मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली चली जाती है। और जब 200 ईएमए की नीचे आप लॉन्ग ट्रेड बनाते हो तो हर बार नीचे से प्रॉफिट बुकिंग आती है। थोड़ा सा मार्केट चलेगी, आपने लॉन्ग बना लिया, जिन लोगों ने बेचा होगा वो अपना माल काट देंगे, फिर मार्केट 30 से नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक होता है कि अगर मार्केट 200, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत काम की चीज है, अगर मार्केट में कोई प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट पे कोई प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, आपके 20 ईएमए, 200 ईएमए के ऊपर है, तो वो स्टॉक सबसे सही होता है जल्दी रिटर्न लेने के लिए, जल्दी प्रॉफिट लेने के लिए। वरना तो आप कहीं भी पकड़ लो भाई डिस्काउंट पे, कि 30%, 35% डिस्काउंट मिल रहा है, आएगा प्राइस ऊपर आएगा, हो सकता है और डिस्काउंट चला जाए। लेकिन अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और 200 ईएमए के ऊपर रिटेस्ट करके खड़ा हो चुका है, वो सबसे सही जोन होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा जोन कोई नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, जो 100 ईएमए होते हैं और 200 ईएमए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब इसके ऊपर या नीचे प्राइस जाने पे मार्केट में एक हलचल हो ही जाती है। या तो मार्केट में अगर नीचे आ गया तो बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी, अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं अचानक सडन एक बाइंग आ जाएगी। ये तो बात हो गई भाई। अब आ जाते हैं, एक मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ, इजी इजी सेटअप समझाता हूँ आपको, जिसको आप कर सकते हो बहुत आसानी से और डेली की ट्रेड में ले सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं पहले, एक मैं आपको ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ठीक है ना, लिख लीजिए भाई। भाई होपफुली सबने लिख लिया होगा, मैंने सारा रिमूव कर दिया है। ठीक है ना। ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ईएमए क्रॉसओवर की, ये हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं दोस्तों। ईएमए क्रॉसओवर एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी बता देता हूँ। इस पे दोस्तों क्या करना है, हमें यूज करना है 9 और 20 या 21, जो भी आपको सही। ठीक है ना। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपकी 20 ईएमए की लाइन है। जब इसके ऊपर 9 ईएमए की प्राइस क्रॉस करके ऊपर निकले, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 20 के ऊपर 9 ईएमए निकलेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। अगर यहीं पर प्राइस इस 20 ईएमए के ऊपर से नीचे काटेगा 9 ईएमए वाला, हम यहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, मैं आपको बता देता हूं, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो पहले आपका 200, 100, 50, 20, 10 ऐसे प्राइस चलता है।
जब ऊपर से नीचे आता है तो 200, 100, 50, 20 और 10, प्राइस ऐसे चलता है। अब भाई बना लीजिए डिजाइन कहाँ से कहाँ आ रही है, मैंने खाली समझाने नहीं बनाया, प्राइस ऐसे चलता है, ठीक है ना। दोस्तों सिंपल मैंने आपको एक स्टडी समझाई है। जब भी आप 920 चार्ट पे लगा लीजिए, जब भी प्राइस क्रॉस करके 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग करेगा, जब भी प्राइस 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग करेगा आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग करेगा, सॉरी 20 ईएमए के नीचे 9 ईएमए चला जाएगा, वहां पर आप शॉर्ट करोगे। ये सिंपल क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है। इसमें आपको बस यही ध्यान देना है एक चीज, ये काम करता है ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट। किसमें काम करता है? ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन अगर आप साथ में क्रॉस ओवर के समय ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल बनता, अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री से ऊपर का है, अपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। कुछ लोग 60 और 30 बोलेंगे, नहीं 30 वाला बहुत वीक होता है, 60 वाले में पुल बैक आ सकता है बड़ा, लेकिन जो 45 वाला होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। अगर आप ये देख लोगे तो ये आप जान जाओगे भाई मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं ट्रेंडिंग। और एक चीज और ध्यान रखिए भाई, ऐसी सिचुएशन में जो आपकी इंडिया विक्स है एटलीस्ट 11.5-12 के ऊपर होनी चाहिए। ये भी अगर आप ये 3 पॉइंट ध्यान देते हो तो इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपको ये दिन भर में 2 से 3 सिग्नल दे सकती है। अगर 2 से 3 सिग्नल दे रही है तो फिर भी आपको मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड ही करनी है, तीसरी ट्रेड नहीं करनी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो मैं बताऊंगा चार्ट पे भी दोस्तों बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक स्ट्रेटजी मैं आपको और बताता हूं, ईएमए पुल बैक प्राइस। दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी प्राइस प्लस ईएमए पुल बैक। पहले इसको लिखिए आप, सबसे पहले नोट्स बनाइए, जरूरी है। इफ ट्रेंड इज अप एंड प्राइस पुल्स बैक, प्राइस पुल्स बैक नियर 21 ईएमए, ठीक है ना, देन लुक फॉर बाय। समझ में आया? ये 20 ईएमए की लाइन है, प्राइस यहां से ऊपर निकला, प्राइस निकल के गया भाई, सीधे सीधे जा रहा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब ये पुल बैक करेगा, रीटेस्ट करेगा, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम ट्रेड में बाय एंट्री मारेंगे। इसी तरह प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस ने यहाँ क्लोज किया, हम नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक आया, यहाँ आया, कहीं भी आ रहा, जब यहाँ से होके इस लाइन को तोड़ेगा तब हम सेल पे एंट्री करेंगे। मतलब हमारी एंट्री पुल बैक पे ही होनी चाहिए, और जहां से प्राइस ने पुल बैक लिया है उसी जगह पर हमारा एसएल होना चाहिए। या अगर पावर कैंडल है, बड़ी कैंडल है, तो उस कैंडल का एसएल आप रख लें। लेकिन ट्रेड हमको सिर्फ पुल बैक पे लेना है। ऐसी कोई ट्रेड नहीं लेनी कि भाई एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई, गुज्जा पर चला अगली कैंडल उठा के नीचे पटक दिया। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई आपकी प्राइस प्लस पुल बैक की, ठीक है ना, प्राइस प्लस पुल बैक की। जब तक आपका ट्रेंड अप है, ध्यान दीजिएगा, प्राइस ईएमए के ऊपर निकल गया, दोबारा प्राइस ईएमए के पास आ रहा है,
देन वहां से पुल बैक लेके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हमारा ईएमए एंगल पे है, तभी हमें बाय एंट्री देखनी है। ठीक, ये बहुत सही चीज है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। और भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी और बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत काम की है, इसको भी नोट कीजिए। जो लोग भाई कहते हैं सर RSI, ईएमए, वॉल्यूम ये भी देखना है, चलो ये हटा देता हूँ भाई। आज दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं खाली आपको स्टडी बता दूं, इनका प्रैक्टिकल मैं आपको कल बताऊंगा कैसे करते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए एक और बता देता हूँ, ईएमए विद RSI, ईएमए विद RSI, ठीक है ना, या आप साथ में वॉल्यूम भी कर लो भाई, या तो RSI देख लो या वॉल्यूम देख लो, दो में से चीज, या तो RSI देख लो या वॉल्यूम देख लो, ठीक है ना। मैं एक सेकंड लूंगा आप लोगों का, एक मैसेज का रिप्लाई कर दूं, बस एक सेकंड। एक सेकंड दोस्तों बस। चलिए, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें कंबाइन करना है ईएमए विद RSI या वॉल्यूम, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना। इस पे क्या करना है, इफ प्राइस अबव ईएमए 50, अगर 50 ईएमए के ऊपर प्राइस है एंड RSI 50 से ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, प्राइस भी 50 की ईएमए के ऊपर है और RSI भी 50 के ऊपर है, ये है स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल, ये है स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। अगर ईएमए 50, ईएमए 50 के ऊपर प्राइस है और RSI भी आपका ईएमए 50 के ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। इसी तरीके से अगर RSI 50 से नीचे है, RSI 50 से कम है और ईएमए 50 के नीचे प्राइस है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो सकता है। ये बहुत अच्छी ट्रेड चलती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हम 920 ईएमए पे काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं ईएमए 9, ईएमए 9 एंड 21 ऑन 5 मिनट चार्ट, हम सिर्फ 5 मिनट चार्ट पे काम करते हैं दोस्तों, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे कोई स्टॉक हो, अगर इंट्राडे में काम करना है तो हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट की, कोई और मिनट ना, 45 मिनट ना, 75 मिनट ना, 95 मिनट ना, 3 मिनट ना, 2 मिनट ना, 1 मिनट, ठीक, सिंपल। इसमें क्या करते हैं, जो मैंने आपको फिर से बता देता हूं, जो 920 क्रॉसओवर मैंने आपको बताया था उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब 21 ईएमए की लाइन को 9 ईएमए नीचे से ऊपर काटती है, हम साथ में ये एंगल भी देख लेते हैं क्या है, और ये एंगल अगर 45 से ऊपर है
तो हमारी लॉन्ग ट्रेड बनती है। ठीक है ना, चाहे तो हम वहां पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं भाई। ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, और अगर यही प्राइस मार्केट साइडवेज होती है, ऊपर से नीचे आती है, काट देती है, 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देती है, कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग मतलब बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, विक से मतलब नहीं है, कैंडल क्लोजिंग विद बॉडी, देन हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है ना। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, कल मैं आपको बकायदा इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, कल मैं आपको बकायदा इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, वरना आज के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल हम आएंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 पर। किस में आएंगे? कल हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 पे आएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सीखेंगे चार्ट पर दोस्तों, ठीक है ना। किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की जानकारी आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हो। हमारा जो ऑप्शंस विद इक्विटी, जिसमें हम सारा कुछ आपको सिखाते हैं, बाइंग सिखाते हैं, सेलिंग सिखाते हैं, फ्यूचर सिखाते हैं, हेजिंग सिखाते हैं, मनी मार्केट सिखाते हैं, आपको स्टॉक्स सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, ये सारा कुछ हम आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ जब हम आपको सिखाएंगे, इसका हम आपसे एक ऐसा चार्ज लेंगे, जितना पैसा आप पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में लूज कर चुके होंगे, जितना पैसा आप पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में लूज कर चुके होंगे, उससे कम आपका पैसा लगेगा, और आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे, आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बाकायदा सारे कोर्सेज की प्राइस लिस्ट भी आपको भेज देंगे, ठीक है ना। सारे कोर्सेज की प्राइस लिस्ट भेज देंगे, जिसमें हम आपको सारी क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन आपको देंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन जूम के माध्यम से पूरे कोर्स की पूरा कोर्स आपको सिखाया जाएगा। कोर्स की ड्यूरेशन होगी करीब 2.5 से 3 महीने की, जिसका जो हमारा फी चार्ज है वो 20,000 अप्रोक्स, ठीक है ना। जिसमें हम आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बेसिक टू एडवांस, ऑप्शन एक्सपायरी, पोजिशनल ट्रेडिंग, जीरो हीरो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेके सारी चीजें सिखाएंगे। और जो मैंने आपको फीस बताई है, इस फीस पर अगर कोई महिला साथी है, महिला स्टूडेंट है जो सीखना चाहती है, उसको हम सीधे सीधे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सीधे सीधे 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। और जिन लोगों के माध्यम से कोई भी एक शख्स ऐड होता है, सपोज कीजिए आपने ज्वाइन किया, आपके माध्यम से कोई एक शख्स से, आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, अगर वो कोई ज्वाइन होता है, तो आपको उसकी ज्वाइनिंग पर 15% का रेफरल इनकम भी मिलता है, 15% का रेफरल इनकम भी मिलता है, जो आप ऐसी कम्युनिटी बना के लाइफ टाइम कमा सकते हैं। आपके लिए, ट्रेडर भाइयों के लिए एक शॉर्ट टर्म इनकम सोर्स मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अगर साल में आपने करीब 10 रेफरल्स दे दिए हमको, अगर आपके द्वारा 10 रेफरल्स दे दिए गए, तो लगभग 5 रेफरल, 7 रेफरल में तो आपकी फीस पूरी वापस आ जाएगी। तो दोस्तों कोई भी शख्स अपने कंफर्ट जोन में रह के स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, या आप हमारे नंबर 7390036158, रिपीट कर रहा हूँ 7390036158 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपना कॉल करके कोर्स रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी जानकारी दोस्तों कल बात करेंगे इसके टेक्निकल पे, चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कल बात करेंगे इसके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।